नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारी चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विकासखंड बास गाँव के ग्राम पंचायत खमुआ बट्ट के प्रधान प्रतिनिधि, रेडीमेड गारमेंट्स ऑर्डिनाम के अध्यक्ष, किसान संघ बास गाँव के उपाध्यक्ष श्रवण कुमार गुप्ता से गाँव के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद से गाँव के विकास में जो कार्य अभी तक नहीं हुए उस कार्य को मैंने कराया। हालांकि ग्राम पंचायत आबादी के हिसाब से छोटी होने के कारण विकास के मद में जो पैसे आते हैं वह बहुत ही कम है। बावजूद इसके विकास कार्यों को लेकर सतत प्रयासरत है। खमुआ बट्ट में 70 साल बाद नाली बनवाया गया। कुछ विवाद ऐसे थे जो 3 दशक से चले आ रहे थे, उस विवाद को भी हल कराया गया। उन्होंने कहा कि गांव की जनता को सभी जन बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत हूँ, जो मेरा सपना है। आगे देखें उन्होंने क्या कहें। श्रवण कुमार गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। खमुआ बट्ट से आप प्रधान हैं। चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण लेने के पश्चात गांव के विकास को लेकर के आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए, आगे आपके विकास की क्या योजना है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि शहर से चल के आप गांव तक पहुंचे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। रही बात खमुआ भट्ट में, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जैसे किसी तरह व्यवस्था करके पानी की टंकी बड़े पैमाने पर ज़मीन दिलवाए, जो पानी की टंकी घर जल योजना के अंतर्गत पहुंच गया है। गांव में आरओ प्लांट लगा, पंचायत भवन का सुंदरीकरण हुआ, प्राथमिक विद्यालय में सुंदरीकरण हुआ और बेदौली में, खमुआ पदुम में, महाड़ी में तमाम गाँव में इंटरलॉकिंग की सुविधा, सीसी रोड की व्यवस्था कराई गई और तमाम ऐसी जो ऐतिहासिक काम हुआ है। खमुआ भट्ट में हमारे समझ से सबसे जटिल समस्या थी पानी की, जिसे हम लोग अथक प्रयास करके गांव के सम्मानित लोगों से मिल के सब हाथ गोड़ जोड़ के मैनेज करके पोखरे तक पानी नाली निकाला गया, भूंगत नाली, जो सबसे बड़ा काम हुआ है। 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा काम हुआ है। इसी तरह गांव में तमाम ज़मीनी विवाद थी, जिसको बैठ के मैनेज करके समझौता करा के उसको निपटा दिया गया, बर्ड बाउंड्री भी हो गया। तमाम ऐसी योजना की व्यक्तिगत लाभ दिया गया, शौचालय का लाभ दिया गया। इसी तरह जैसे खमुआ पंचायत भवन में एक CSC भवन एडीओ पंचायत के द्वारा मैनेज करा के आया, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज में चला गया, वो भी काम फाइनल स्टेज में हो गया है। विद्यालय के कायाकल्प की अभी आपने बात कही है, आंगनवाड़ी की बात आपने बताई है। पंचायत भवन आपको किस हालात में मिले थे, उसमें कौन कौन से कार्य कराने पड़े? पंचायत भवन तो जब मिला था तो स्थिति यह थी कि उसमें कोई जाता नहीं था। आज स्थिति है कि गांव की बारात, गांव के सम्मानित सब मीटिंग आज पंचायत भवन पर होती है। विद्यालय पर हमारे यहाँ मीटिंग बंद हो गया है। पूरे गांव के लोग एकत्रित पंचायत भवन पर होते हैं और जनता के आशीर्वाद से पंचायत भवन एकदम सबसे सुपर बनवा दिए हैं। कुछ ताल पोखरे के भी मरम्मत कार्य हुए हैं? हाँ, कुछ पिछले सत्र में कुछ पोखरे वोखरे का निर्माण कराया गया है, कुछ अपने खमुआ भट्ट में, कुछ बेदौली में। हाँ, किसी को अमृत सरोवर में भी लिए गए हैं? हाँ, एक पोखरा अमृत सरोवर में लिया गया है। कौन कौन से कार्य उस पर हुए हैं? उसका मिट्टी का काम सिर्फ हुआ है और कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई उसका बजट अभी नहीं लागू हो पाया है, तो अभी कोई नया काम नहीं हुआ। कुछ इंडिया मार्क का हैंडपम्प के रिगोर या मरम्मत कार्य या नए इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगे हैं? नया इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगा है, रिगोर मतलब मैंने नया लगवाए हैं। 8-10 को गाँव में 10 को हैंडपम्प लगवाए हैं। जर्जर तार और जर्जर पोल बदले जा रहे हैं आपके, की क्या प्रगति है? हमारे यहाँ इसके लिए हम जेई साहब से कहे थे, बीच में एक टीम आई, कहे कि हम सब खमुआ भट्ट, खमुआ पदुम, बेदौली और महाड़ी, आपके चारों गांव हम इसको सही कराएंगे। उसके बाद वह टीम गायब हो गई, तब से फिर मुलाकात नहीं हो पाई। इसके लिए हम चाहेंगे कि डीओ साहब इस मामले को गंभीरता से लें। अब मेरे गांव में जर्जर तार और पोल की काफ़ी समस्या है,
जेई साहब और एसडीओ साहब इसको गंभीरता से लें, पुनः इसको विचार करके गांव का सुंदरीकरण कराया जाए। महिला समूह कितनी हैं और कितनी सक्रिय हैं? महिला समूह हमारे यहाँ जो 4 हैं और चारों सक्रिय हैं। काम कर रही हैं? हाँ, चारों समूह काम कर रही हैं। श्रवण जी, मनरेगा के तहत जो मजदूरों को काम दिए होंगे, कच्चे काम, चक्रोड बनवाए गए होंगे, अब तक कुल कितने किलोमीटर चक्रोड बने? मनरेगा के तहत बहुत काम तो नहीं हुआ है, और चूँकि इस समय खेती उती बुआई हो गया बीच में और बरसात आ गई, मगर काफ़ी मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दे दिया गया है और चल भी रहा है। सीसी रोड कितने बने? सीसी रोड महाड़ी में बना है, और फिर इंटरलॉकिंग मेरे यहाँ रोड काफ़ी जर्जर थी, कुछ गांव में एकदम विकास के नाम पर जीरो था, तो काफ़ी रोड इंटरलॉकिंग कराए गए हैं। खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत कार्य? खड़ंजा कोई नहीं किया है, इंटरलॉकिंग सब करवाए हैं। नाली काफ़ी कराए हैं, महाड़ी, खमुआ भट्ट, खमुआ पदुम, काफ़ी। कौन सी नाली? ओपन है, होम पाइप की है? पाइप की है, ओपन की भी नाली बनवाए हैं, और कुछ गांव में जैसे घर से नाली निकलने पर वो 50 मीटर 40 मीटर उनको जोड़ के नाला में गिरवाया गया है। श्रवण जी, विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद जी मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसको लेकर वो काफ़ी गंभीर भी थे। ऐसे में आपके वहाँ कुल कितने विद्यालय हैं, कौन कौन से कार्य हुए? हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय एक है महाड़ी में, और जिसमें कायाकल्प में काफ़ी सुंदर विद्यालय मेरा है। उस विद्यालय में जैसे दिव्यांग शौचालय, इलेक्ट्रिक लाइट, नया रिबोट, बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, और इसके बाद अगली जो योजना है उसको इंटरलॉकिंग पूरा विद्यालय कराना हो, पाइप की नाली देना, या काम शेष रह गया ये भी कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है? हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पास हो चुका है, और उसके बाद ज़मीन भी पैमाइश वगैरह करके दे दिया गया। कुछ ज़मीनी विवाद थी वहाँ, उसको निपटा लिया गया है। अब बजट शासन से जब आ जाता है तुरंत काम चालू हो जाता है। सामुदायिक शौचालय में भी कुछ काम कराने पड़े आपको? हाँ, सामुदायिक शौचालय में पूर्व के प्रधान के समय बना था, बाद में उसका पूरा टाइल फाइल मरम्मत और उसका मोटर वोटर सब चेंज करना पड़ा, मगर बहुत सुंदर हो गया वो भी है। प्रधान जी, कुछ पेंशन योजना के लिए भी आप प्रयास किए होंगे, लोगों को मिल जाए, ऐसे कुल कितने लोग हैं? पुराना पेंशन तो चल रहा, नया हम 28 दिए हैं, नया वाले में भी कुछ स्वीकृत हो गया है, मगर अभी सरकार से बजट उसका नहीं आ पाया है। लोग कह रहे हैं कि अभी पैसा नहीं आया, जबकि उनका काम स्वीकृत हो गया है, और हो सकता है बहुत जल्द आ भी जाए। व्यक्तिगत शौचालय की दिशा में कुछ प्रयास कुछ लोगों को मिले? पिछले सत्र में इस साल तो 24 में 23 में नहीं दिए, 22-23 में व्यक्तिगत शौचालय 50-60 वो दिए हैं, और इस साल भी आवेदन ऑनलाइन करा के भेज दिए हैं। मकान के पात्र लाभार्थी भी हैं क्या आपके वहाँ? हमारे यहाँ खुली बैठक हुई है, जिसमें काफ़ी मकान के लाभार्थी, काफ़ी जो गरीबी है, जैसे बेदौली, महाड़ी, खमुआ पदुम ऐसा गांव है कि कुछ लोगों को छत हैया नहीं है, टीना पर अपना काम चलाते हैं। प्रयासरत है कि इस बार सबको मकान मिल जाए। प्रधान जी, सबको मकान भी दे रहे हैं, शौचालय भी लगभग जिनको ज़रूरत थी आपने उनको दिया है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत से भी आप मांगे होंगे गांव के विकास के लिए। और माननीय मंत्री जी, सांसद जी से कुछ पैड उल दिए हैं, एमएलसी साहब से भी कुछ निवेदन किए हैं, प्रमुख जी से भी कुछ कहे हैं, तो सब लोग आश्वस्त किए हैं कुछ न कुछ काम देंगे, और संभव सबका आशीर्वाद मिलेगा भी। कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगे हैं क्या सर? स्ट्रीट लाइट हाँ, स्ट्रीट लाइट लगा है हमारे यहाँ, बड़ा स्ट्रीट लाइट लगा है और छोटा भी लगा है। प्रधान जी, जब आप चुनाव के मैदान में थे तो आपके कुछ सपने रहे होंगे गांव के विकास को लेकर के, कौन से सपने थे? किस रूप में अपने गांव को आप विकसित करना चाहते हैं? सपना तो बहुत था, और सपना यह है कि किसी तरह सबको मकान दे दिया जाए, और कुछ गांव के नाली और सीसी रोड, चूँकि गांव छोटा है तो बजट के हिसाब से अधिक कर लिया जाए। कुछ सांसद विधायक महोदय से, कुछ प्रमुख जी आशीर्वाद से मिलके बड़ा गांव थोड़ा विकास कर ले, यही एक सपना है। किस रूप में, मतलब क्या क्या अपने गांव में आप लाना चाहते हैं? ग्रामीणों को कौन कौन सी सुविधा देना चाहते हैं? काफ़ी पिछड़ा मेरा गांव रहा है, इसलिए पहला उसमें उद्देश्य है सिर्फ इंटरलॉकिंग, सीसी रोड,
खड़ंजा और नाली प्लस गांव के जो बड़ी चक्रोट है, सीसी रोड है, 200 मीटर 500 सांसद विधायक महोदय से मिलके उसको बड़े घर गांव तक अंदर पहुंचाने का है। धन्यवाद।